हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि यार अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा है, बैंक का सिलेक्शन कैसे करना है। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, देखो यार बिना बैंकिंग से तो आज की डेट में हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खास तौर से हमें बैंक का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। जो लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करें और आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। एक चीज और, जो लोग बायर और सप्लायर ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है जहां पर रेगुलर बायर सेलर मीट जितना भी होता है, जिस प्रोडक्ट का भी होता है, इंडिया में होता है, इंडिया से बाहर होता है, उसके पोस्ट डलते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन करें और डायरेक्टली आप अपने बायर से खुद कांटेक्ट करें और खुद मिलें। तो एक एडवांटेज आपके लिए ये मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे पास हम जब रोड पे निकलते हैं तो यार सैकड़ों बैंक है। क्या आंख बंद करके किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा ले? नहीं। सबसे पहले आप बैंक के पास जाइए और बैंक से पूछिए कि क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में डील करते हैं, क्या आपके पास ऑलरेडी ये क्लाइंटेज है। उसी बैंक से डील करिए जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता हो, जिसके पास खुद का फॉरेक्स डिपार्टमेंट हो। और सबसे पहले जाके आप उनसे पूछिए, देखो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एडी कोड की रिक्वायरमेंट है। जिस बैंक के पास एडी कोड नहीं है, जो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आप उस बैंक में अकाउंट ओपन मत करवाइए। एडी कोड जब आपको मिलेगा, ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन के काम आता है। अगर एडी कोड वो नहीं दे पाया तो आप आगे स्टेप उठा ही नहीं सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया, अब हम काम शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान है, लेकिन इसे बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहां से आगे चलते हैं। चलो भैया, हमने एडी कोड पूछ लिया, उसके बाद हमें और क्या क्या जानकारी चाहिए बैंक से। इसके बाद सबसे पहले आपको बैंक के पास जाना है, ये पूछना है कि भैया आपके पास डिजिटल बैंकिंग की पूरी फैसिलिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं देते। आज भी कुछ ऐसे छोटे बैंक्स हैं जो डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं देते। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपके पास डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। प्लस बैंक के पास बैठ के आपको ये पूछना है कि कल को मुझे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो आप ट्रेड फाइनेंस भी अवेलेबल कराते हैं ना। कल को बैंक बोलते हैं नहीं जी, आप अगर 4 या 5 साल काम करोगे हम तभी अवेलेबल करा पाएंगे। भाई अगर सपोज करो मेरे पास 2-3 ऑर्डर लग गए और उसके बाद मुझे अगले ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ी तो मुझे फाइनेंस तो चाहिए ना। तो आप बैठ के आराम से बात करिए, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए और अपनी भी बातें उनके सामने प्रेजेंट करिए। तब तक आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन मत कराएं जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो जाए। समझ आ रहा है? देखो, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आगे ग्रो कर पाओगे। क्योंकि काम चलते समय कोई भी दिक्कत आ गई तो काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। इसके बाद आपको ये पूछना है बैंक से कि बैंक के पास ऐसे इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज मौजूद है या नहीं। जैसे अब हमारा बैंक है, हमारा बैंक HDFC है या ICICI है, तो उसमें क्या है, एक्सपर्टीज है। बैंक ने हमें रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके दिया हुआ है। कोई भी एरर आती है, LC से रिलेटेड कुछ पूछना है, फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, एडी कोड से रिलेटेड कुछ पूछना है, पर्पस कोड से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहीं कॉल करते हैं, मैं खुद यहाँ से कॉल करता हूँ और उसके बाद इमीडिएटली हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। या कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हमें भी है तो उसमें कोई चैलेंज नहीं रहता। इवन तो हमारे बैंक ने तो ये भी सर्विस दी हुई है, अगर सपोज करो किसी भी तरीके की उससे डिक्लेरेशन मांगी लेटर हेड पे, समटाइम्स वो मांगता है कि सर आप ये डिक्लेयर करके दे दीजिए, लेटर हेड पे स्टैंप लगा के दे दीजिए, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। तो वो लेटर हेड भी उनके रिलेशनशिप मैनेजर जब आ जा रहे होते हैं ऑफिस के आसपास से तो कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो क्या ये सर्विसेज है?
क्या एक्सपर्टीज बैंक की तरफ से आपको मिलेगी और कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज इसके अलावा वो ऑफर करेंगे आपको, जो कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हेल्पफुल होगा। कुछ बैंक कहते हैं कि देखो जी, अगर एक्सपोर्टर के पास एक एलसी आती है तो हम एलसी की कमीशन चार्ज नहीं लेंगे। समटाइम्स बैंक कहता है कि देखो जी, आपके अकाउंट में फॉरेक्स आ रहा है, एक्सपोर्ट करने पे फॉरेक्स आ रहा है, तो फॉरेक्स के कन्वर्जन चार्ज हम नहीं लेंगे। तो क्या ऐसे ऑफर मिल रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे ऑफर मिलेंगे तो सबसे बड़ी बात, फायदा मेरा ही होगा ना, मुझे बैंक का कमीशन कम लेना पड़ेगा, तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं बैंक से डील करने के लिए। इसके बाद आपको उस बैंक का सिलेक्शन करना है जिसका इंटरनेशनल नेटवर्क भी अच्छा हो, प्लस ये भी पूछना है कि कस्टमर सर्विसेज आपकी कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप मैनेजर हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या आपको भी रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा? आमतौर पर क्या होता है, बैंक के सेगमेंट होते हैं अकाउंट के, जैसे करंट अकाउंट के। जैसे सपोज करो, एक होता है मिनिमम बैलेंस का, एक होता है प्रीमियम कस्टमर का, एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर का। तो ज़्यादातर जो प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं उनको रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। बहुत से लोगों के माइंड में है कि मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लूँ, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट मिनिमम बैलेंस से आपको फिर रिलेशनशिप मैनेजर शायद वो प्रोवाइड ना करे। वो ज़्यादातर उनकी फैसिलिटी जो उनके प्रीमियम या प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको सिर्फ एक ही बैंक में जाके कंसिडर नहीं करना, मल्टीपल बैंक से आप बैठ के मल्टीपल डिस्कशन करिए। एक दिन निकालिए, सुबह निकलिए, 10 बजे एक बैंक में पहुंचिए, 11 बजे दूसरे बैंक में, 12 बजे तीसरे बैंक में, 1 बजे चौथे बैंक में। इस तरीके से ऐसे बैंक से कनेक्ट करके जो सर्विसेज अच्छी दे रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, उसमें जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, तब जाके आप बैंक के पास या उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। आई होप this information will help you to finding out a best bank for you and your import export business। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बायर सेलर की डिटेल्स चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।